ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म रहस्य मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सवारी तथा देवी देवताओं की सिद्धि में क्या अंतर होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबा लें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से हर बात को समझिएगा ताकि हर बात आपको आसानी से समझ सकें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सवारी के विषय में। क्या नित्य या दैनिक पूजन से किसी व्यक्ति को सवारी प्राप्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। जब हम प्रतिदिन समान पूजा यानी कि 10 से 15 मिनट की पूजा करते हैं तो इसे समान पूजा पाठ कहा जाता है। हमें किसी प्रकार की सवारी प्राप्त नहीं होती। अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर सवारी क्या होती है, इसका क्या रहस्य है, क्या हमें सवारी लेनी चाहिए, क्या सवारी से लाभ होते हैं। मित्रों, जब हम समान पूजा पाठ करते हैं, चाहे वह हम अपने मंदिर में करें या घर में करें, ईश्वरी कृपा हमें प्राप्त होती है। आपके थोड़े बहुत कार्य भी बनते हैं और कभी कभी कार्य नहीं बनते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हम समान पूजा पाठ यानी कि 10 से 15 मिनट की पूजा में हम सकारात्मक ऊर्जा उतनी इकट्ठा नहीं कर पाते जिससे हमारे कार्य सिद्ध हो सके। हम सभी के जीवन का क्या लक्ष्य होता है? हमारे घर परिवार में सुख शांति का माहौल हो, अन्न तथा धन का पर्याप्त मात्रा में हो, खुद का घर हो, घर में बरकत हो, समाज में आपका उचित मान सम्मान हो, पति पत्नी के मध्य आपस में प्रेम हो, मधुर संबंध हो, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, आपके साथ कोई अन्याय न करे, पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के उपरांत मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति तथा ईश्वर की भक्ति करना ही होता है। यदि आपके परिवार में ये सारे सुख सुविधा हैं तो आपको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यदि आपको कोई बात समस्या है तो उसका समस्या का आपको हल ढूंढना चाहिए। तो मित्रों, सवारी में संबंधित देवी या देवताओं के गण या सेवक आपको प्राप्त होते हैं। यदि आपको लग रहा है आप पर कोई सवारी आ रही है तो इसका परीक्षण यानी कि जांच करना अनिवार्य रहता है। कभी कभी सकारात्मक शक्ति के साथ साथ नकारात्मक शक्ति भी आ जाती है। सकारात्मक सवारी आपके सारे कार्य बनाएगी, घर में बरकत होगी, आपस में प्रेम होगा। इसके विपरीत जब आपको कोई नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक सवारी आती है तो आपको परेशान करेगी। आपके शरीर में बहुत सारा दर्द रहेगा और आपका बहुत सारा धन खर्च कर होगा। आपके परिवार में तरह तरह की मुसीबतों आना शुरू हो जाएगी। मित्रों, सवारी की जांच किसी भगत या किसी सोखा या किसी ओझा या ऐसे व्यक्ति जो चौकी चलाते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। मित्रों, मैंने भी अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। भक्ति का, समर्पण का, त्याग का, निस्वार्थ सेवा का जब मैंने पराकाष्ठा पार कर दिया, तन मन धन से भगवान भोलेनाथ की मैंने सेवा की और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया। बस मेरे मन में वही विचार था कि कुछ भी हो जाए मैं भोलेनाथ बाबा को अपने घर में ला के रहूँगा। एक कठिन संघर्ष का अंत हुआ। पहले मुझे माँ भगवती तथा बाद में भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हुई। तो मित्रों, सवारी के विषय में ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब बात करते हैं सिद्धि के विषय में कि सिद्धि क्या होती है। जब आप किसी देवी या देवता को सिद्ध कर लेते हैं, जैसे किसी ने सोचा कि मुझे माँ दुर्गा की सिद्धि करनी है, तो मित्रों बिना गुरु के आप किसी भी देवी या देवता को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी देवी या देवता को सिद्ध करते हैं तो आपको तरह तरह की परीक्षाएं देनी होती हैं, गुरु के आदेश का पालन करना होता है। यूट्यूब में आपको बहुत सारे गुरुजी मिल जाएंगे जो आपको हनुमान जी की, माँ काली की, माँ दुर्गा की, पीर की, भैरव की, नवनाथ की, यक्षिणी की, अप्सरा की साधना बताते हैं। ये विधि करें तो ये शक्तियाँ आपको सिद्ध हो जाएंगी। तो मित्रों, यदि इसी प्रकार से सिद्धि हो जाती तो शायद हर किसी के पास कोई ना कोई देवता सिद्ध होता, यक्षिणी सिद्ध होता और अप्सरा सिद्ध होता, परी सिद्ध होता। मित्रों, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ यह बात आपको यूट्यूब में क्या पूरे संसार में कोई नहीं बताएगा। सिद्धि वही व्यक्ति आपको करा सकता है जो स्वयं सिद्ध पुरुष हो, यानी उसने उस देवी देवता की स्वयं सिद्धि कर रखी हो। यूट्यूब वाले गुरुजी आपको यक्षिणी साधना या अप्सरा साधना करने के लिए कहते हैं और आप जो है आप पैसे लेते हैं, आप उनको पैसा देते हैं, वो आपको यंत्र देते हैं और सामग्री भी देते हैं। आप साधना में जी जान से जुड़ जाते हैं, साधना पूरी हो जाती है, किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि यूट्यूब वाले गुरुजी ने आपको मूर्ख बनाया है। उन्होंने स्वयं यक्षिणी या अप्सरा की साधना की ही नहीं है और ना ही उन्हें यक्षिणी या अप्सरा सिद्ध हुई है।
यदि सिद्ध हुई होती तो निश्चित रूप से आपको अनुभव होता। मित्रों, जब आपको किसी देवी या देवता की सिद्धि प्राप्त होती है तो इसका अर्थ यह होता है उस देवी या देवता ने आपकी भक्ति देखकर, आपके प्रसन्न होकर अपना एक अंश आपको प्रदान किया है। सिद्धि दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष सिद्धि और अप्रत्यक्ष सिद्धि। प्रत्यक्ष सिद्धि आपके शरीर में उस देवी देवता की सवारी आती है और किसी उच्च देवी देवता जैसे हनुमान जी, कृष्ण भगवान, भगवान शिव, माँ भगवती का कोई रूप या गणेश भगवान को सिद्ध करना, उनका अंश प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। और जो व्यक्ति इन अंशों को प्राप्त कर लेता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होता है। मित्रों, मैंने बहुत सारी साधनाएं की हुई हैं। गुरु के आशीर्वाद तथा गणपति बप्पा की असीम कृपा से उनमें मुझे सफलता प्राप्त हुई है। जब से मैंने साधना शुरू किया है, हर साधना में मुझे सफलता मिली है और बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए साधना, मैं स्वयं साधना करवाऊँगा। मैं आपसे वही साधना करवाऊँगा जो मैंने स्वयं की है। मेरे द्वारा आपके पास वह शक्ति भेजी जाएगी जो व्यक्ति साधना करने के इच्छुक हैं। हर साधक का अनुभव उसकी अनुमति से उसका नाम तथा पता बदलकर मेरे YouTube चैनल पर समय समय पर शेयर किया जाएगा। मेरे द्वारा कराई गई हर साधना में आपको निश्चित रूप से अनुभव प्राप्त होगा, इस बात की मैं स्वयं गारंटी लेता हूँ। बस आपको मेरे दिए गए निर्देश का पालन करना होगा। आप मेरे चैनल के सारे वीडियो पहले आप ध्यान से देखिए। यदि आपको मुझ पर विश्वास है और आपको लगता है कि आपको साधना करनी चाहिए तो आपको मुझसे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि शक्ति तभी काम करती है जब आप विश्वास करते हैं, क्योंकि देवी देवता उचित मान सम्मान के अधिकारी होते हैं। जो भी व्यक्ति साधना करने के इच्छुक होगा, मैं उसका स्वयं परीक्षण करूंगा कि आप साधना करने योग्य हैं या नहीं। पहले मैं संतुष्ट होऊंगा, जब मैं आपसे पूर्ण से संतुष्ट हो जाऊंगा तब आपसे मैं साधना कराऊंगा और आपसे मैं साधना मार्गदर्शन दक्षिणा लूँगा। हमारे द्वारा जल्द ही साधना शुरू की जाएगी और साधना से आपकी समस्याओं का अंत होगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगी, धन में बरकत होगी। भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करेंगे। मित्रों, मैं गृहस्थी वाला व्यक्ति हूँ और मैं अपना नौकरी भी करता हूँ और मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ और मेरे द्वारा किसी प्रकार कोई क्रिया नहीं की जाती है। और मैं अपने चैनल पे ऐसी साधनाएं बताता हूँ जो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और पूर्ण रूप से कल्याणकारी हैं। मैं किसी भी नकारात्मक शक्ति की पूजा नहीं करता हूं और ना ही मैं किसी को सलाह देता हूं कि आप नकारात्मक शक्तियों की पूजा करिए। मैं सात्विक शक्तियों की पूजा कर, जो व्यक्ति इच्छुक होगा मैं उसको साधना करवाऊंगा। तो जल्दी साधना शुरू की जाएगी और जब साधना शुरू की जाएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।